नमस्कार दोस्तों, ग्लोबल स्टूडेंट गाइड यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, एसआईआर का फॉर्म भरा जा रहा है। एसआईआर का फॉर्म में महिलाओं का जो नाम दर्ज किया जा रहा है उसमें बहुत सारी असुविधा लोगों को हो रही है। इसी को ध्यान में रख के मैंने सोचा कि इस पर एक वीडियो बना देता हूं। साथियों, एसआईआर का फॉर्म भरने के लिए आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए उसकी एक लिस्ट पहले तैयार कर लीजिए। सबसे पहले उस महिला का आधार कार्ड ले लीजिए, उसके पिता का आधार कार्ड ले लीजिए, उसके माता का आधार कार्ड ले लीजिए और उसके पति का आधार कार्ड ले लीजिए। और यदि उस महिला का 2003 के अनुसार ससुराल में अगर उस सूची में है तो उसकी सूची डाउनलोड कर लीजिए। यदि उस सूची ससुराल में नहीं है तो मायके वालों की सूची मंगा लीजिए। ये अगर आपके पास डॉक्यूमेंट पहले से ही आप लिख लेंगे या आपके पास आपके फ़ोन में रहेगी तो उसके माध्यम से आप आसानी से भर सकते हैं। अब आपके पास ये डॉक्यूमेंट मैं मान लेता हूँ है। अब इसको किस तरह से भरेंगे? सबसे पहले फॉर्म का जो सबसे ऊपरी हिस्सा है वो आपको 2025 के अनुसार भरना है। यहाँ पर उस महिला के आधार कार्ड के अनुसार उसकी जन्मतिथि लिखनी है, फिर आधार संख्या लिखना है, यहाँ पर मोबाइल नंबर लिखना है और कोशिश करिए मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड से जुड़ा हो और एक्टिव हो, चल रहा हो। फिर यहाँ पर पिता का नाम लिखना है, आधार कार्ड के अनुसार लिख लीजिए, और पिता का ईपीआईसी संख्या, ये इसको एसआईआर फॉर्म से आप लिख सकते हैं या तो आपके पास वोटर आईडी कार्ड हो उसके अनुसार यहाँ पर आप इसको लिख सकते हैं। दूसरा है माता का नाम, आधार कार्ड से लिख लीजिए, फिर माता का ईपीआईसी संख्या सेम है, एसआईआर फॉर्म से लिख लीजिए, एसआईआर फॉर्म से लिख लीजिए या वोटर आईडी आपके पास हो उसके माध्यम से आप लिख लीजिए। फिर उसी अनुसार पति का नाम लिखना है, पति का नाम आधार कार्ड के अनुसार होगा और पति का ईपीआईसी संख्या सेम एसआईआर फॉर्म के अनुसार होगा। एसआईआर फॉर्म या वोटर आईडी उनके पास हो उसके अनुसार ये लिख देंगे। ये जो जानकारी है यह 2025 के अनुसार होगी। और पिता का नाम लिखेंगे तो पिता का नाम इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिखेंगे, क्योंकि जब बीएलओ फॉर्म भर रहे हैं तो बीएलओ को यह उनके पास ये ऑप्शन आ रहा है फॉर्म भरते समय हिंदी और इंग्लिश लिखने के लिए। तो यदि आपका हिंदी और इंग्लिश जो आधार कार्ड में नाम हो उसके अनुसार ही लिखिए, ताकि वेरिफिकेशन करते समय किसी तरह की असुविधा न हो। अब ये जो 2025 का डेटा है ये तो पल्ले फ्रंट में भरना है, इसको भर लीजिए। अब मेन जो कंफ्यूजन लोगों को हो रहा है 2003 सूची के अनुसार, इसमें संबंध में जैसे कि उस महिला का यदि पहले से 2003 सूची है तो इसके अनुसार उसमें निर्वाचक का नाम उस महिला का नाम होगा, ईपीआईसी संख्या उस महिला का यदि 2003 सूची के अनुसार हो तो उसमें ईपीआईसी संख्या लिखेंगे। संबंधी के नाम में पति लिखेंगे, क्यों? क्योंकि वो ससुराल वाले से है तो उसके पति का नाम उसमें दर्ज होगा, वो लिख लेंगे। संबंध में वो पति हो जाएगा और जिला जिस सूची जिस जगह की होगी, जिस जिले की होगी, राज्य का नाम यदि उत्तर प्रदेश का उत्तर प्रदेश है, यदि अन्य 12 प्रदेशों में भी एसआईआर हो रहा है तो उस प्रदेश के अनुसार लिख लेंगे। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम 2003 के अनुसार जो विधानसभा का नाम था वहां पर यह लिख देंगे और उस विधानसभा का क्षेत्र संख्या क्या था, नंबर होगा 3 डिजिट का, इसमें लिखेंगे। उसमें भाग संख्या लिख देंगे और किस सीरियल नंबर पर है अर्थात क्रम संख्या क्या है ये लिख देंगे। अब फिर सपोज कीजिए उस महिला का 2003 की सूची में नाम नहीं है, अब क्या करेंगे? अब संबंध के नाम पर लिखेंगे। संबंध के नाम में सबसे ज्यादा जो लोग लिख रहे हैं अपने माता पिता का नाम दर्ज कर रहे हैं तो आप माता पिता के अनुसार लिख सकते हैं। यहाँ पर निर्वाचक का नाम पिता का नाम होगा, उस महिला के पिता का नाम, फिर 2000 जो पिता का नाम होगा यह सूची के अनुसार होगा 2003 के, इसमें आप अपने हिसाब से नहीं लिखेंगे। ये जो दोनों नीचे का जो कॉलम है ये दोनों कॉलम 2003 के अनुसार भरा जाएगा, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो 2003 के अनुसार ही लिखा जाएगा। तो इसमें आपके पिता का नाम हो गया, ईपीआईसी संख्या हो गया उनकी, संबंधी के नाम में यहाँ संबंधी के नाम में उनके पिता के पिता अर्थात दादाजी का नाम रहेगा, संबंध में पिता हो जाएगा। और जिला अब माता पिता का सूची में 2003 के अनुसार किस तरह से है तो उसका जिला हो जाएगा, राज्य का नाम हो जाएगा, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम हो जाएगा और निर्वाचन
क्षेत्र संख्या हो जाएगा, यहाँ भाग संख्या और क्रम संख्या हो जाएगा। इस तरह से यदि आप फॉर्म भरेंगे तो आपका फॉर्म एक्सेप्ट हो जाएगा, किसी तरह की असुविधा और दिक्कत नहीं होगा। आप एकदम भलीभांति इस तरह के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए फॉर्म को भरिए, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगा। मैं आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपको जो भी कंफ्यूजन था वो दूर हो जाएगा और आप फॉर्म आसानी से भर लेंगे। फिर भी यदि किसी तरह की आपको दिक्कत लगे तो आप कमेंट में बताइए, मैं इस पे अलग से वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो के लिए, तब तक धन्यवाद।